नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्र आज 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर पर राष्ट्रध्वज फहराया और देश को किया संबोधित। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का किया आह्वान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के मोरहाबादी मैदान में किया ध्वजारोहण। कहा, समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना राज्य सरकार का है संकल्प। और राष्ट्रव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के तहत 54 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। और समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रध्वज फहराया और देश को संबोधित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सलामी गारद का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रध्वज फहराया। पहली बार भारतीय वायुसेना के 2 Mi-171 हेलीकॉप्टरों ने फूलों की पंखुड़ियां बरसाई। प्रधानमंत्री ने आजादी के अमृत महोत्सव की शुभकामनाओं के साथ अपने संबोधन का प्रारंभ किया और कहा कि देश की खातिर राष्ट्र रक्षा के लिए सभी प्रांतों के जितने वीर वीरांगनाओं ने प्राणों की आहुति दी, उन सभी को मैं यहां से नमन करता हूं। आजादी के अमृत महोत्सव के इस पावन पर्व पर देश अपने सभी स्वतंत्रता सेनानियों को, राष्ट्र रक्षा में अपने आप को दिन रात खपाने वाले, आहूत करने वाले वीर वीरांगनाओं को आज देश नमन कर रहा है। देश के प्रति वंदन भावनाओं के साथ श्री मोदी ने कहा कि भारत ने सदियों तक मातृभूमि, संस्कृति और आजादी के लिए संघर्ष किया है और ये देश सदैव अपने योद्धाओं के प्रति समर्पित रहेगा। 100% लाभार्थी को आयुष्मान भारत का कार्ड हो, 100% पात्र व्यक्तियों को उज्ज्वला योजना और गैस कनेक्शन हो, सरकार की बीमा योजना हो, पेंशन योजना हो, आवास योजना से हमें हर उस व्यक्ति को जोड़ना है जो उसके हकदार है। 100% का मूल बना के चलना है। आज तक हमारे यहां कभी उन साथियों के बारे में नहीं सोचा गया जो रेहड़ी लगाते, पटरी पर बैठकर, फुटपाथ पर बैठकर सामान बेचते, ठेला चलाते। हम इन साथियों को स्वनिधि योजना के जरिए बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी को जन आंदोलन बनाने वाले पूज्य बापू हों या आजादी के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान जैसे महान क्रांतिवीर हों, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, चित्तूर रानी चिन्नम्मा हो या असम में मातंगिनी हाजरा का पराक्रम हो, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी हों, देश को एकजुट राष्ट्र में बदलने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, भारत के भविष्य की दिशा निर्धारित करने वाले, रास्ता तय कराने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर सहित देश हर व्यक्तित्व को आज याद कर रहा है। देश इन सभी महापुरुषों का ऋणी है। प्रधानमंत्री ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सबका प्रयास भी जोड़ने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हम सब जुट चुके हैं, लेकिन आज लाल किले की प्राचीर से आह्वान कर रहा हूं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास हमारे हर लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि अब देश की विकास यात्रा में वो समय आ गया है जब हमें नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा कि आने वाले 25 वर्ष भारत के सृजन का अमृत काल है। उपराजधानी दुमका के पुलिस लाइन में राज्यपाल रमेश बैस ने झंडोत्तोलन किया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर राज्यपाल ने देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झंडोत्तोलन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि देशभक्तों की शहादत से हमें आजादी मिली है। मुख्यमंत्री ने सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। उन्होंने कहा कि आज हम 75वां स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि लाखों लोगों की कुर्बानी के बाद हमें स्वाधीनता मिली है। उन्होंने सभी वर्गों की विकास में भागीदारी का भी आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने आदिवासी संस्कृति, परंपरा और पहचान को अक्षुण्ण बनाते हुए दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समेत अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक की विकास की धारा को पहुंचाने का संकल्प लिया। उन्होंने पुलिसकर्मियों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए पदक प्रदान किया। समारोह को लेकर राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। आज सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक शहर में बड़े वाहनों की नो एंट्री रहेगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों से हर काम देश के नाम का मंत्र अपनाने और राष्ट्र के विकास के लिए पूर्ण समर्पण तथा सेवा भाव से काम करने का आह्वान किया है। राष्ट्रपति ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर बारामूला में युद्ध स्मारक की अपनी हाल की यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि इस युद्ध स्मारक पर मेरा हर काम देश के नाम लिखा हुआ है। इसका तात्पर्य है कि मेरा हर कार्य देश के लिए होना चाहिए। 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल राष्ट्रपति ने सभी देशवासियों से भारत को राष्ट्रीय हित और समाज के कल्याण को सामने रखते हुए प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने को कहा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए श्री कोविंद ने कहा कि ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आजादी का अमृत महोत्सव पर्व शुरू हो रहा है। ओलंपिक खेलों में भारत के प्रदर्शन की सराहना करते हुए श्री कोविंद ने कहा कि भारत के खिलाड़ियों ने अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से राष्ट्र को गौरव दिलाया है। कोविड महामारी के संबंध में राष्ट्रपति ने कहा कि देश में महामारी का प्रभाव भले ही कम दिख रहा है, लेकिन कोरोना वायरस अभी गया नहीं है। राष्ट्रपति ने कहा कि देश के स्वतंत्रता सेनानियों में देशभक्ति और बलिदान की भावना थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ग्रुप कैप्टन परमिंदर एंटिल और विंग कमांडर वरुण सिंह को शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। स्क्वाड्रन लीडर दीपक मोहनन और विंग कमांडर उत्तर कुमार को वायुसेना मेडल से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में समर स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित किया और सशस्त्र बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत सहित तीनों सेना प्रमुख भी मौजूद थे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जन भागीदारी और जन आंदोलन की भावना के तहत आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए कई कार्यक्रमों की एक श्रृंखला तैयार की है। इसका उद्देश्य नए भारत में बलिदान और देशभक्ति की भावना का स्मरण सुनिश्चित करना है। प्रादेशिक समाचार एकांश रांची भी 18 अगस्त से आजादी का अमृत महोत्सव क्विज का आयोजन कर रहा है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव, आइए हम मनाएं आकाशवाणी समाचार रांची के साथ आजादी का अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव क्विज में स्वतंत्रता आंदोलन में झारखंड के योगदान पर आधारित प्रश्नों का सही उत्तर देकर बने अमृत महोत्सव क्विज के विजेता। 18 अगस्त से प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। प्रधानमंत्री ने लोगों से अमृत महोत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि वे जो भी कार्य करेंगे वो अमृत की बूंद की तरह अवश्य पवित्र होगा। उन्होंने कहा कि आज की पीढ़ी कैन डू जनरेशन है, यानी ये हर लक्ष्य को हासिल कर सकती है। उन्होंने कहा कि अब समय है विजय की ओर बढ़ने का। प्रधानमंत्री ने संबोधन के अंत में एक कविता की कुछ पंक्तियां उद्धृत की। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन का समापन वंदे मातरम और भारत माता की जय के जय घोष से किया।
लाल किले पर मुख्य समारोह के समापन के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंगों वाले गुब्बारे हवा में छोड़े गए। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonir.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 54 करोड़ 38 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। कल 73 लाख 50 हजार से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि देश में कल कोविड के 36,083 नए मामले सामने आए। मंत्रालय ने कहा कि कल संक्रमण से 39,927 मरीज ठीक भी हुए, जिसे मिलाकर स्वस्थ होने वालों की संख्या 3 करोड़ 13 लाख 76 हजार से अधिक हो गई है। स्वस्थ होने की दर 97.46% है। मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोविड जांच क्षमता में काफी वृद्धि हुई है और अब तक 49 करोड़ 36 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। कल 19 लाख 23 हजार से अधिक लोगों की कोविड जांच की गई। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 28 नए संक्रमित मिले। इसमें 10 संक्रमित रांची जिले के हैं, जबकि 24 मरीज स्वस्थ हुए। वर्तमान में राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या 217 है। राज्य में अब तक 1 करोड़ 24 लाख 27 हजार 908 सैंपल लिए गए। इनमें 1 करोड़ 23 लाख 99 हजार 791 सैंपल की जांच हुई। राज्य में संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 98.46% है। बोकारो जिले में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए RT-PCR लैब के निर्माण का कार्य तेज गति से चल रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे बोकारो संवाददाता। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर बोकारो स्टील सिटी में RT-PCR लैब के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने बताया है कि RT-PCR लैब सेक्टर 5 स्थित सेल के स्वास्थ्य केंद्र में स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने बताया, लैब निर्माण कर रही एजेंसी को कार्य जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया है। उपायुक्त ने बताया है, वर्तमान में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए सैंपल अन्य जिलों को भेजा जा रहा है। इस कारण रिपोर्ट आने में काफी समय लग जाता है। बहुत जल्द यह सुविधा बोकारो वासियों को उपलब्ध हो जाएगी। इससे इलाज समय रहते हो सकेगा। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों का आह्वान किया है कि वे अपने रास्ते में आने वाली हर तरह की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि बदलते वातावरण में सुरक्षा के आयाम भी लगातार बदल रहे हैं। श्री सिंह ने भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी मांगों को पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी पर सशस्त्र बलों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि अगर अहिंसा हमारा परम कर्तव्य है तो राष्ट्र की रक्षा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है तथा देश की एकता और अखंडता के लिए हम हर बलिदान देने को तैयार हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर पर राष्ट्रध्वज फहराया और देश को किया संबोधित। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का किया आह्वान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के मोरहाबादी मैदान में किया ध्वजारोहण। कहा, समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना राज्य सरकार का है संकल्प। और राष्ट्रव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के तहत 54 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।